हेलो गाइस, आज हम एवरेज से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 11 वर्ष है। उनके माता पिता और दादी की औसत आयु कितनी दोस्तों? 35 वर्ष है। परिवार के सभी 8 सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर हमें टोटल बच्चों की अगर हमें निकालना है कि कितनी आयु है, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इनका बच्चों की संख्या और उनका औसत का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बच्चों की टोटल आयु कितनी दोस्तों? 55 वर्ष। ठीक है, उनके माता पिता और दादी की औसत आयु कितनी दोस्तों? 35। क्लियर है? तो मतलब ये है कितने दोस्तों? 3 लोग, इनकी औसत आयु कितनी है? 35 है। मतलब दोस्तों 35 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा दोस्तों परिवार के टोटल जो सदस्य है उनकी आयु का योग। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? 061। ठीक है, मतलब टोटल सदस्यों की आयु कितनी है? 160 है। क्या कह रहा है? तो सभी सदस्य की औसत आयु ज्ञात कीजिए। टोटल कितने सदस्य है दोस्तों? 5 और 3 8। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, औसत निकालना तो 8 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 160 में 8 से भाग देंगे, कितने बार चल जाएगा दोस्तों? 20 टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक बल्लेबाज अपनी 7वीं पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है, तो उनका औसत 3 रन से बढ़ जाता है। क्लियर? तो उनका नया औसत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने पहले 16 पारियां खेल चुका है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, 16 पारियां खेल चुका है। इन्होंने क्या किया, 87 रन मारे हैं अगली पारी में। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या हो रहा है, उसका औसत रन से 3 रन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 रन बढ़ रहा है। देखिए इन्होंने पहले जो 16 पारी खेली है उसमें 3 रन के हिसाब से हर एक पारी में दोस्तों इनका एवरेज बढ़ा है। कितना हो जाएगा, मतलब 48 बढ़ा हुआ है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, 48 इनका एवरेज बढ़ चुका है। क्लियर? मतलब अगर इसकी अगर नया औसत निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, ये जो है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 513। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है, 35 क्या है इसका मतलब, इसने इतने रन वो किए मारे। ठीक है दोस्तों, तो इनका नया औसत क्या हो जाएगा? अब देखिए नया औसत क्या हो जाएगा, ये तो पहले का एवरेज था। क्लियर है ना भाई, पहले का एवरेज इसने बराबर कर दिया। अब क्या किया, 3 रन अब बढ़ जाता है, 3 रन अब इसका बढ़ गया। पहले 35 था, अब कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 38। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 38 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दादा और दादी की औसत आयु 65 वर्ष है। अगर पोती की आयु जोड़ दी जाए तो तीनों की औसत आयु घटकर 50 वर्ष हो जाएंगी। पोती की औसत की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, औसत नहीं, सिर्फ पोती की आयु ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, देखिए दोस्तों दादी और दादा जी जो है उनकी औसत आयु कितनी है? 65 वर्ष है। ठीक है, अगर मैं दोनों का टोटल करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों दादा और दादी की आयु कितनी होगी? 130 वर्ष टोटल। अगर पोती की आयु को मिला दिया जाए तो तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएंगी? घटकर 50 हो जाएंगी। 50 के हिसाब से दोस्तों 3 का अपने को निकालना है, टोटल कितना हो जाएगा? 150। क्लियर दोस्तों? क्या हुआ, 150 कब हुआ? जब यहाँ पर उनकी पोती को जोड़ दिया गया। ठीक है, उसकी आयु ली गई। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ पोती की आयु पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों घटा देंगे। 150 और 130 का अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। क्लियर दोस्तों? तो पोती की आयु कितनी हो जाएंगी? 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कक्षा में 31 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। अगर उनके शिक्षक की आयु 48 वर्ष है तो छात्रों और शिक्षक की कुल औसत आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, 31 छात्र है, 16 इनकी औसत आयु है, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों टोटल? ये हो जाएंगे दोस्तों 16 1
48 से 49, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आयु कितनी हो जाएंगी बच्चों की, छात्रों की जोड़ने पर 196, 496। क्लियर। अब क्या है, एक शिक्षक को भी ऐड कर दिया है इन्होंने, तो इनकी आयु कितनी है 48, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम 48 करेंगे, तो टोटल शिक्षक सहित हमें पता चल जाएंगे कि कितने इनकी आयु है। टोटल योग क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 41415, ठीक है दोस्तों। तो 544 टोटल होगा। अब क्या हो गया दोस्तों, टोटल कितने हैं यहाँ पर 32, एवरेज निकालना तो 32 से भाग देंगे। क्या करेंगे, पहले दे देते दोस्तों 4 से भाग। क्लियर है, 4 से काट देंगे दोस्तों 8 बार, 4 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना, बचा कितना 2, 4 छंग 24। 8 से देख ले दोस्तों, 8 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 एकम 8, बच गया कितना 7। क्लियर दोस्तों, नहीं दोस्तों कितना बच जाएगा यहाँ पर 5। क्लियर, फिर यहाँ पर कितना 7 बार कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 8 7 56। क्लियर दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 17 ईयर्स। क्लियर दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया। क्लियर दोस्तों, यदि गणना के समय गलती से 2 वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय इन्होंने 32 और 12 लिया गया था, इनका सही माध्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी अगर यहाँ पे गलती से अगर कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक होती है, ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर काम करेंगे इस पे वर्क कि हमने क्या लिखना था और क्या लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या किया इन्होंने, ये लिखना था हमें, क्या लिखने का क्या था हमें 23 और 11, तो टोटल योग कितना हो जाएगा दोस्तों 34 लिखना था हमें, पर हमने क्या किया इसकी जगह पर कितना लिख दिया 32 और 12 लिख दिया, मतलब 44 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें लिखना था 34 और लिख दिया हमने 44, हमने कितना ज़्यादा लिख दिया गलती से 10 ज़्यादा लिख दिया, है ना। और जब हमने 10 ज़्यादा लिख दिया तो पहले की अपेक्षा में क्या होगा दोस्तों, एवरेज कम होगा। क्लियर दोस्तों, कि टोटल कितनी वस्तु थी 100 थी, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे दोस्तों 0.1, मतलब 0.1 माइनस कर देंगे हम 30 में से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 माइनस में कर देंगे दोस्तों 0.1, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 29.9। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो संख्याओं का औसत 62 है। ठीक है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है, देखिए दोस्तों हम चाहे तो इसे x मान के भी कर सकते हैं, परंतु दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से हम वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों टोटल औसत कितना है इनका 62 है, 2 वस्तु है, मतलब अगर मैं टोटल इनका करूँ दोस्तों तो कितना हो जाएगा 62 दूनी 124। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या किया है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। अगर हम एक पहला ऑप्शन रखें दोस्तों 60, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 64। अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1:2 हो रहा है क्या, नहीं हो सकता, बहुत करीबी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम दूसरी संख्या लेंगे 30। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने पहली संख्या दोस्तों 30 ली, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगी 94 हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसमें मैं 2 जोड़ता हूँ तो ये 32 ही होगा, और 32 का 2 गुना होता है कि 294 नहीं होता, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल। ठीक है दोस्तों, हम ये 84 और बड़ी संख्या दिख रही है तो ये तो हो नहीं सकती है ना, 4th लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, पहली संख्या अगर मैंने 40 मान ली दोस्तों, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगी 84। अगर मैं इसमें 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 42, और ये 84, इन दोनों का रेशो कितना हो गया दोस्तों 1:2। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।